Hello students, welcome to another edition of Misnomer videos. It's very difficult to get some difficult questions from Kingdom Animalia. There are many misnomer and we have already posted two videos on that. One was related to worms and one was related to cartilaginous fish and bony fish. Now here we have a list of organisms from Kingdom Animalia. Let us read it one by one. Silverfish, jellyfish, cuttlefish, shellfish, starfish, crayfish, hackfish, myxin, lamprey and petromyzin. Now before I address all these organisms in detail, let me tell you the difference between hard work and smart work. हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको पढ़ रहे हैं कि किस क्लास में आ रहा है, क्या इसका करेक्टर है, क्या नहीं है. स्मार्ट वर्क ये होता है कि सारी फिश में से कौन सी फिश किस फैलम में आती है, इसमें से कितनी फिशेस जो हैं वो ट्रू फिश हैं और कितनी फिशेस जो हैं वो फॉल्स फिश हैं. क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग गया तो आपके 4 मार्क जा सकते हैं प्लस एक नेगेटिव मार्क. तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह से नुकसान आपको हो. So it's a smart work which I would refer to. Now it will also give an idea how to frame questions and how are questions framed in NEET examination. Now let us see silverfish. चलो मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें से ट्रू फिश कितनी है वो बताइए. ट्रू फिश का मेरा मतलब है क्लास पाइसेस एंड वर्टेब्रेटा. इसमें से कितने वर्टेब्रेट हैं और इसमें से कितनी फिशेस हैं. इसमें से एक भी फिश नहीं है. ट्रू फिश वो होती है जिसको लोअर जॉ भी होता है और अपर जॉ भी होता है. इसमें इनवर्टेब्रेट कितने हैं और वर्टेब्रेट कितने हैं या कॉर्डेट कितने हैं. इसमें कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो इकानोडर्मेटा में आते हैं. इसमें कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिए इसे. वन बाय वन इसको लेंगे. इसमें कितने जानवर हैं, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनका दो वर्ड है लेकिन मतलब सेम है. ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, खाली आप ध्यान से इस वीडियो को देखें. देखिए बायोलॉजी जैसा कि मैं कहते हैं आपको, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. निमोनिक बनाने पड़ते हैं. तो उसी तरह एक सिंपल सा निमोनिक मैंने बनाया हुआ है. हमारे एक बहुत बड़े संगीतकार रह चुके हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. तो यहाँ पे एल और पी हमेशा याद रखिए. लेम्प्रे से लक्ष्मीकांत और पेट्रोमाइजन से प्यारेलाल. कहने का मतलब ये हुआ कि लेम्प्रे और पेट्रोमाइजन एक ही चीज है, एक ही जानवर के दो नाम हैं. ठीक वैसे ही जब ये दोनों निपट गए तो ये बचे. आपके 2 क्वेश्चन हो गए इसमें. हैकफिश इज मिक्सिन एंड मिक्सिन इज हैकफिश. लेम्प्रे इज पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन इज लेम्प्रे. आपका तीसरा क्वेश्चन होता है ये चारों अगनाथा हैं, इनको लोअर जॉ नहीं है. दे आर अगनाथा. G-N-A-T-H-A, Agnatha. These are vertebrate, they are chordate, they don't have lower jaw. Ectoparasite. अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब कोई आपसे पूछे कि इसमें से कितने अग्नाथा हैं, गलती से कोई 4 टिक कर सकता है. लेकिन 4 तो हैं, लेकिन टेक्निकली 2 ही हैं. क्योंकि हैकफिश को मिक्सिन कहते हैं, लेम्प्रे को पेट्रोमाइजन कहते हैं. सो टेक्निकली यू आर राइट, अगनाथन. अब आप अगर मिक्सिन को हटा दें इसमें से और पेट्रोमाइजन को हटा दें तो आप 2 बोल सकते हैं. एक क्वेश्चन आपका ये हुआ. दूसरा क्वेश्चन ये हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम. जैसे आपको हमने बताया था कि प्रिस्टिस एंड सॉफिश इज सेम. उसी तरह एक जानवर के कई नाम दिए जाते हैं, जैसे डॉग फिश, स्कॉलियोडोन एंड शार्क. सेम. तो आपको बहुत सारी चीजें केयरफुली अगर आप शब्दों को एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी. सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश, शेल फिश, स्टार फिश, क्रे फिश. अब मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, अगर आपको सीधे पता चल जाए कि इतने इनवर्टेब्रेट हैं तो अपने आप को समझ में आ जाएगा कि ये अगनाथा हैं, इनको जॉज नहीं होता. अब बचे क्रेफिश, स्टारफिश, शेलफिश, कटल फिश, जेली फिश एंड सिल्वर फिश. अब मेरा जो दूसरा प्रश्न आपसे है वो ये है कि इसमें से कितने आर्थ्रोपोड हैं. आर्थ्रोपोड वो होते हैं जिनमें कि जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. उनमें एक को 3 पैर होता है, को 4 पैर होता है, को 5 पैर होता है, को पैरी पैर होता है. सो दैट किंगडम एनिमलिया का आर्थ्रोपोडा का लोड वीडियो हम अलग से लोड करेंगे. इसमें हमें बताइए कि हाउ मेनी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा.
अब फाइलम आर्थ्रोपोडा को जानने के लिए आपको समझ में आना चाहिए सिल्वर फिश एक आर्थ्रोपोड है, ये इसको विंगलेस इंसेक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो है लेपिज्मा। आपका एक और क्वेश्चन हो गया, लेपिज्मा एंड सिल्वर फिश इज वन एंड द सेम। लेपिज्मा को सिल्वर फिश बोलते हैं, सिल्वर फिश को लेपिज्मा बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ये सब ग्रुप में विंगलेस इंसेक्ट कौन है? सिल्वर फिश। इंसेक्टा में विंगलेस इंसेक्ट कौन है? सिल्वर फिश। यहाँ मैं आपको बता दूं, कई बच्चे गलती से एंट्स और टर्माइट्स को नहीं समझते हैं कि वो इंसेक्ट हैं, तो उनका जस्टिफिकेशन ये होता है कि हमने एंट्स में टर्माइट्स में विंग्स नहीं देखे। कैसे देखेंगे? चींटियों के पर तब निकलते हैं जब उनकी मौत आती है, तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर। तो चींटियों के पर निकलते हैं, मतलब हमें क्लासिफिकेशन में ये देखना है कि कोई पैदा हुआ कैसे, वो मरा कैसे, वो देखना है। तो मरते 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 चींटियों के पर निकल आते हैं, तो दे लिव विदाउट इंसेक्ट, बट बाय द टाइम दे आर डाइंग दे डेवलप दैट they live as an insect without wings, but as they die they develop wings, so therefore they are classified as insecta. Now how many of these are arthropod? One is silver fish, तो ये एक हो गया। जेली फिश नहीं आता है, कटल फिश नहीं आता है, शेल फिश नहीं आता है। आर्थ्रोपोडा में शेल फिश आ सकता है, लेकिन कई लोग क्रैब को और प्रॉन को शेल उनके बॉडी में होता है, इसलिए कई लोग उनको भी शेल फिश कहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में शेल फिश को हम मोलस्का में लेते हैं। स्टारफिश और क्रेफिश। अब देखिए टेक्निकली क्या हो गया यहाँ पे, क्रेफिश आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, तो क्रेफिश आर्थ्रोपोड में आता है और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड में आता है। स्ट्रिक्ट सेंस में शेलफिश जो है हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं मोलस्का के लिए। तो ये एक यहाँ फिनिश हो गया। अब इसमें से कितने ऑर्गेनिजम्स हैं विच बिलोंग टू इकानोडर्मेटा? वेरी सिंपल, ये पूरे ग्रुप में सिर्फ एक है स्टारफिश जो इकानोडर्मेटा में आता है। नेक्स्ट वन इज शेलफिश एंड कटलफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कितने ऑर्गेनिज्म मोलस्का में आते हैं? तो मोलस्का में ये दो आते हैं। तो फाइलम मोलस्का में देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स, कटलफिश एंड शेलफिश। इकानोडर्मेटा में सिर्फ एक स्टारफिश। क्रेफिश आर्थ्रोपोड है और सिल्वरफिश आर्थ्रोपोड है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर निडेरियन, दैट इज सिलेंड्रेट। निडेरिया में जेलीफिश है। तो दिस एंड्स अप विथ वन ऑफ द मोर वीडियो इन द सीरीज ऑफ मिसनॉमर। हमारे दूसरे जो मिसनॉमर वीडियोस हैं अभी और 2-4 एक्सपेक्टेड हैं, ज़रा वेट करते रहिए, देखते रहिए, जैसे अपलोड होगा हम आपको सूचित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।